पिछले वीडियो में मैंने आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 के बारे में बताया था और पटौदी रोड के इंटरसेक्शन में आकर वीडियो को एंड कर दिया था। आज इस वीडियो में मैं आपको पटौदी रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे के इंटरसेक्शन से लेकर यहाँ से ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ लेकर चलूँगा और ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ से मैं आपको CPR वाले सेक्शन में लेकर चलूँगा जो कि अब द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट है। और वीडियो देखने वाले सारे व्यूअर्स को मैं ये बता दूं कि ये वाला जो अलाइनमेंट है, ये जो स्ट्रेट आ रहा है, जो पुराना अलाइनमेंट था द्वारका एक्सप्रेसवे का, जो कि आप अक्सर किसी भी डेवलपर के ब्राउज़र में देखेंगे कि द्वारका एक्सप्रेसवे वो इस अलाइनमेंट को बोलते हैं, तो ये गलत है। ये अलाइनमेंट बिल्कुल गलत है। ये अलाइनमेंट नहीं है द्वारका एक्सप्रेसवे का। ये वाला इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक जहाँ पे टी पॉइंट पे रास्ता ख़त्म हो जाता है और उसके बाद आपको NH8 के साथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, ये NPR है और अब ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है। तो ये वाला जो अलाइनमेंट है ये द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं है। अब ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ से मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे होते हुए CPR के सेक्शन में ले जाऊंगा और CPR के सेक्शन में जो द्वारका एक्सप्रेसवे का क्लोअर लीफ फ्लाईओवर है वहाँ पर आकर वीडियो को एंड कर दूंगा। और यहाँ पे जो भी काम चल रहा है पटौदी रोड के इंटरसेक्शन से लेकर ट्रम्पेट फ्लाईओवर के इंटरसेक्शन तक और ट्रम्पेट फ्लाईओवर के इंटरसेक्शन से लेकर क्लोवर लीफ फ्लाईओवर के इस इंटरसेक्शन तक, वो सारा काम आपको दिखाऊंगा। क्या टाइमलाइन है उसका, कितना काम हो गया है, कितना काम बचा है, कौन कौन सा काम बचा है, कौन कौन सा काम किस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को कम से कम 10,000 से 15,000 लोग देखने वाले हैं और उन सबको पता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे का जो सर्विस रोड है वो हम सब के लिए बहुत मेजर कंसर्न है। तो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक अपने ट्वीट को पिन कर दूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस ट्वीट को इतना ज़्यादा रीट्वीट करें। अगर 10 से 15,000 लोग देख रहे हैं और अगर 5,000 लोगों ने भी उसको रीट्वीट कर दिया, आप मान कर चलिए कि अगर आप 5-6,000 लोग उसको रीट्वीट कर देते हैं तो बहुत प्रेशर क्रिएट होगा और ये जो सर्विस रोड का इशू है गुड़गांव में, ये परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। मैं आपके लिए वीडियो तो बना सकता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन तो दे सकता हूँ, बट ट्वीट करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, एक ट्विटर ID बनाइए, 2 मिनट लगता है, और मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर दीजिए। आइए अब आपको पैकेज 4 का वीडियो दिखाता हूँ। हाय, कल जो आपने वीडियो देखा वो पैकेज 3 और 4 के इंटरसेक्शन से पटौदी रोड के इंटरसेक्शन तक था। आज जो आप वीडियो देखेंगे वो पटौदी रोड के इंटरसेक्शन से जो क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे को SPR के साथ कनेक्ट कर देगी, उसका वीडियो है। इस पूरे वीडियो में आपको डिटेल में पता चल जाए कि कहाँ पे कितना काम हो गया है, कहाँ पे कितना काम बचा है, वो सब कुछ आपको दिख जाएगा। कितना डेवलपमेंट हो गया है वो भी आपको पता चल जाएगा। आइए वीडियो देखते हैं। इस समय मैं पटौदी रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे के इंटरसेक्शन में हूँ। राइट हैंड साइड में सेक्टर 88A है और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे सेक्टर 37D है। आगे जो आप इंटरसेक्शन देख रहे हैं जहाँ पे फ्लाईओवर नहीं बना है, मैंने आपको कल बताया था कि राइट हैंड साइड वाला जो सर्विस फ्लाईओवर है उसका कंक्रीट करने का काम एलिवेटेड रास्ते का शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वीक से, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2021 से। और बाय दिसंबर 2021 एंड तक राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है पूरा, यानी कि जो सर्विस फ्लाईओवर है राइट हैंड साइड वाला, वो दिसंबर एंड तक फंक्शनल हो जाएगा, दिसंबर 2021 तक। और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो जनवरी 2022 तक फंक्शनल हो जाएगा। और बीच में जो आपको गड्ढा सा दिख रहा है, जो मेन कैरेजवे है जहाँ पे अभी तक एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू नहीं हुआ है, अंडर स्लम को अभी सेट किया जा रहा है, वो आप मान के चलिए कि मार्च 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। और पैकेज 4 का जो टाइमलाइन है जो मैंने आपको बताया था वो जुलाई 2022 का है। यहाँ पे आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो सेक्टर 36B आ जाता है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 88 आ जाता है। यहाँ पे फ्लाईओवर के नीचे अगर आप देखेंगे तो रास्ता ऑलरेडी ब्लैक टॉप कर दिया गया है लेफ़्ट और राइट साइड में। यहाँ पे राइट साइड में आपको मिट्टी दिख रहा होगा, वो वाला पार्ट भी ऑलरेडी ब्लैक टॉप हो चुका है, वहाँ पे डस्ट है इस वजह से आपको वहाँ पे मिट्टी दिख रही है। लेफ़्ट और राइट साइड के जो सर्विस फ्लाईओवर्स हैं उसे यहाँ पे बना दिया गया है। अब वहाँ पे जो साइड बैरियर्स लगने हैं उसका काम यहाँ पे शुरू होगा और उसके बाद आगे अगर आप देखेंगे तो सर्विस फ्लाईओवर्स दोनों ही तरफ एंड हो जा रहा है। उसके बाद जो सर्विस फ्लाईओवर से आप नीचे उतरने के लिए रैंप यूज़ करेंगे, वो रैंप आप मान के चलिए कि नेक्स्ट 1 महीने में यहाँ पे तैयार हो जाएगा। इस जगह में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रोड को क्रॉस करने के लिए एक अंडरपास भी होगा। और लेफ़्ट और राइट साइड में जो ड्रेन का काम है या स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। छोटा सा पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड में, अगर आप नीचे की तरफ देखें तो वो बचा हुआ है। और उसके ड्रेन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत लंबा सा लाइन दिख रहा होगा कंक्रीट का, वो बेसिकली बादशाहपुर ड्रेन है। यहाँ पे जो बादशाहपुर ड्रेन का काम है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया है। एक खासियत है जो मैंने आपको बताई बादशाहपुर ड्रेन में कि उसका जो सरफेस है उसको कंक्रीट नहीं किया गया, मतलब उसकी जो ज़मीन वाला हिस्सा है उसको कंक्रीट नहीं किया गया है, सो डैट बारिश का पानी जब भी बादशाहपुर ड्रेन के थ्रू आए और फ्लो हो तो वो अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाए, सो डैट यहाँ का वाटर टेबल भी मेंटेन रहे।
अब यहाँ से मैं आगे चलूँगा और आपको आगे क्या क्या काम चल रहा है वो दिखाने वाला हूँ। यहाँ से तकरीबन 10 स्पैन आगे विंग्स लगाने का काम चल रहा है, और उसके अगर आगे आप जाएंगे, अभी मैं आपको लेकर चलूँगा, तो वहाँ पे आप देखेंगे जो मेन कैरेजवे है द्वारका एक्सप्रेसवे का 4x4 लेन वाला, उसका जो मिडिल वाला पार्ट है 2x2 लेन का, उसका काम चल रहा है। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए तो जो मिट्टी वाला सड़क आपको दिख रहा है वो बेसिकली रैंप होगा। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और आप इस इंटरसेक्शन को क्रॉस करते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे और ओल्ड पटौदी रोड के इंटरसेक्शन को, और सर्विस फ्लाईओवर से क्रॉस करना चाहते हैं, तो आप इसी रैम्प के थ्रू जहाँ मिट्टी आपको दिख रही है आप नीचे उतरेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो सरफेस रोड है वो थोड़ा सा पतला हो रहा है इस जगह पे। नीचे देखिए नाले का आपको डायरेक्शन से पता चलेगा कि थोड़ा सा पतला हो रहा है, और जो एलिवेटेड रास्ता है ऊपर में 4x4 लेन का वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। जहाँ पे अभी ट्रॉली लगा हुआ है विंग्स लगाने का, उससे थोड़ा आगे हम जाएंगे तो उसी जगह से अगर आप मेन कैरेजवे से आ रहे हैं दिल्ली के तरफ से, जो मेन द्वारका एक्सप्रेसवे है, तो यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप CPR के इंटरसेक्शन में चले जाएंगे, जहाँ पे आप NH8 की तरफ चले जाएंगे ट्रम्पेट फ्लाईओवर लेते हुए, और वहाँ से आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ चले जाएंगे। और यहीं से अगर आपको सेक्टर 84 और 88 के डिवाइडिंग रोड में जाना है या 90 सेक्टर्स की तरफ जाना है, उन सेक्टर्स में जाना है, तो यहीं से ट्रम्पेट फ्लाईओवर का जो रास्ता है वो कटेगा लेफ्ट हैंड साइड में। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो यहीं से आप लेफ़्ट की तरफ मुड़ेंगे और फिर ट्रम्पेट फ्लाईओवर वाले अलाइनमेंट को पकड़कर आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर में जाएंगे, और वहाँ से आप राउंड लेंगे ट्रम्पेट फ्लाईओवर में, और फिर आप एलिवेटेड रास्ते से होते हुए ट्रम्पेट फ्लाईओवर से आप एलान मेडिकल आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में सेक्टर 88 आ जाएगा, और वहीं से आप आगे जाएंगे सेक्टर 84 और 88 के डिवाइडिंग रोड पे, जिसका दूसरा नाम मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है, जो आपको ट्रम्पेट फ्लाईओवर से सीधा मानेसर की तरफ जोड़ देगी। हालांकि अभी प्रॉपर कनेक्टिविटी वहाँ पे एंड में नहीं हुई है, तो आप सीधा वहाँ इस रोड को पकड़ के मानेसर की तरफ नहीं जा सकते हैं, और कब तक वो रोड कनेक्ट करेगी उसका भी हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से कोई टाइमलाइन नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको विंग्स लगे हुए नज़र आएंगे राइट हैंड साइड में, लेकिन आगे जाएंगे तो आपको विंग्स नहीं दिखेंगे। वहाँ पे पतले पिलर है यहाँ पे, बाकी जो पिलर्स है द्वारका एक्सप्रेसवे से उससे ट्रम्पेट फ्लाईओवर का पिलर यहाँ पे अलग है। तो इस जगह से ट्रम्पेट फ्लाईओवर शुरू होगा, और बीच में आपको जो ये गैप दिख रहा है इसमें विंग्स लगेंगे अलग अलग साइज़ के। अब यहाँ पे जो विंग्स लगेंगे उसको ट्रम्पेट फ्लाईओवर से लेकर जो एलिवेटेड रास्ता है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ, उन दोनों के बीच में हैंग कर दिया जाएगा। उसके बाद उसको स्ट्रेसिंग के थ्रू फिक्स कर दिया जाएगा। तो ये जो रास्ता आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, फिर यहाँ से वो विंग कटेगा, और आप ये जो अलाइनमेंट आपको दिख रहा है सामने, यहाँ से आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ चलेंगे। अभी यहाँ से ट्रम्पेट फ्लाईओवर के आसपास अगर आप जाना चाहें तो तकरीबन मान के चलिए कि 21 पिलर्स हैं यहाँ से आगे, जिसमें अभी एलिवेटेड रास्ते का काम होना बचा हुआ है। जब 21 स्पैन्स कंप्लीट होंगे यहाँ पे, तभी यहाँ से आप डायरेक्टली पूरा ट्रम्पेट फ्लाईओवर पे जाकर घूम कर वापस जा सकते हैं। अभी जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा वैसे आपको दिखाऊंगा, बट यहाँ पे जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर के पिलर्स हैं उसमें 21 स्पैन का काम अभी फ़िलहाल बचा हुआ है, जिसको L&T ट्राई कर रही है, जो पैकेज 4 की कॉन्ट्रैक्टर है, कि मार्च 2022 तक कंप्लीट कर दे। हालांकि पूरे पैकेज का जो टाइमलाइन है वो जुलाई 2022 का है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है। रात को मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिखाया था, वो आगे से सेकंड वाले जो स्पैन दिख रहा है आपको, वहाँ का वीडियो था। और अब जो आप देख रहे हैं वहाँ से जो लॉन्चर है वो आगे बढ़ा दिया गया, और उसके बाद वाला स्पैन को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि नेक्स्ट 2 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रेसिंग का काम होगा, और उसके बाद लॉन्चर को फिर से आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा वहाँ पे आपको फिर से दिखाऊँगा, डिटेल में बताऊँगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर का काम चल रहा है ये लॉन्चर के थ्रू नहीं चल रहा है। अगर आप आगे जाएंगे तो देखिए नीचे से सपोर्ट दिया हुआ है, उसको अंडरस्लम कहते हैं। अंडरस्लम के थ्रू ही ये पूरा कंक्रीट किया जाएगा। जो नेक्स्ट 21 पिलर्स हैं उसमें अंडरस्लम के थ्रू ही कंक्रीट किया जाएगा। और ये जो ट्रॉली वाला आप देख रहे हैं, इसी के थ्रू यहाँ पे विंग्स लगेंगे फ्यूचर में, और इसका टाइमलाइन भी जो है वो मार्च 2022 तक का है L&T का। अब यहाँ से मैं नीचे चलूँगा और नीचे से रोड को क्रॉस करूँगा। द्वारका एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड रास्ते के नीचे से जाएंगे, हम रोड को क्रॉस करेंगे और दूसरी तरफ से जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आगे काम चल रहा है, तो मैं आपको यहाँ से स्ट्रेट आगे नहीं ले जा सकता हूँ। यहाँ बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको स्टॉर्म वाटर ड्रेन दिख जाएगा और डक दिख जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में उसके जो कंक्रीट वाला मोटा सा रास्ता दिख रहा है वो एक्चुअली बादशाहपुर ड्रेन है। अब यहाँ से हम नीचे चलेंगे और यहाँ से हम राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपको ऑरेंज स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ये बेसिकली जो लॉन्चर्स है या ट्रॉली है जिसके थ्रू विंग्स को लगाया जाता है, वो वाला चीज़ है। तो बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा कि जो एलिवेटेड रास्ता है द्वारका एक्सप्रेसवे का,
उसमें ट्रक्स चलेंगी या कुछ चलेगा तो वो शायद सस्टेन नहीं कर पाए उसके वेट को। तो आप सबको बताना चाहूँगा, ये जो एक एक ट्रॉली है ना, इसका बहुत ज़्यादा वेट है। 5, 7, 10 ट्रक्स को आप जोड़ दीजिए तो शायद इसका एक विंग का वेट होगा यहाँ पे। तो ये सारा जो ट्रॉली है आप देख रहे हैं, जो भी एलिवेटेड रास्ता बन रहा है इन ट्रॉलीज़ को लगा कर ही बन रहा है। तो जब इन ट्रॉलीज़ का वेट यहाँ पे झेल सकती है ये सड़कें, एलिवेटेड रास्ता, तो ईजिली जो भारी से भारी ट्रक्स होंगे उनको भी, उसका भी वेट यहाँ पे झेल सकती है। और मुझे ये पता है कि जितने भी नेशनल हाईवेज़ बनते हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है उसमें जो टैंक्स यूज़ होते हैं वॉर के टाइम पे, वो टैंक्स भी चल सकते हैं ईजिली। तो उस कैपेसिटी के लोड को आराम से ये बेयर कर लेगी। मैं एग्जैक्ट आपको इसका फिगर भी बता दूंगा। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए तो इसके पिलर अलग हैं, और राइट हैंड साइड में जो मेन द्वारका एक्सप्रेसवे का कैरेजवे का पिलर है वो अलग है। लेफ्ट हैंड साइड वाले जो पिलर्स हैं वो ट्रम्पेट फ्लाईओवर के लिए है, और राइट हैंड साइड में जो पिलर्स है वो मेन द्वारका एक्सप्रेसवे के कैरेजवे के लिए है। दोनों में आपको बहुत फ़र्क दिखेगा, देखिए। और ट्रम्पेट फ्लाईओवर जिस चीज़ में फंसेगा आपको बैरिकेटिंग दिखेगी। देखिए ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर की बैरिकेटिंग है, इसमें एक विंग का हिस्सा फंसेगा, और यहाँ पे बीचों बीच आप पीछे की तरफ देखेंगे ट्रम्पेट फ्लाईओवर के तो आपको एक हाई राइज बिल्डिंग दिखेगी, वो सेक्टर 36A है और किसुमी का वाटरफॉल रेसिडेंसीज है वो। यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिए तो आपको यहाँ पे भी छोटे छोटे बैरिकेड्स दिखेंगे, और उसी में विंग्स को अटैच किया जाएगा, और दूसरा वाला जो विंग का सेक्शन है उसको ट्रम्पेट फ्लाईओवर के हिस्से में अटैच किया जाएगा। अब यहाँ से मैं आपको नीचे लेकर चलूँगा और फिर आपको मैं रोड को क्रॉस करके दूसरी तरफ दिखाऊँगा। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए जो मेन एलिवेटेड रास्ता है और जो ये पियर कैप है इसके बीच में भी शॉक एब्जॉर्बर्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे, छोटे नहीं है एक्चुअली, बड़े हैं, बट कैमरा में आपको छोटे दिख रहे होंगे। तो ये अर्थक्वेक के हिसाब से भी ऐसा बनाया गया कि अगर अर्थक्वेक आता है, सेस्मिक जोन 4 में पड़ता है दिल्ली NCR, तो इन सब झटकों को ये आराम से झेल सकेगी। यहाँ पे इस रास्ते को आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में सेक्टर 88 है, और बीच में अगर आपको जो अलाइनमेंट दिख रहा है वो ड्रेन का सिस्टम यहाँ पे बन चुका है ऑलरेडी, ब्लैक टॉप ऑलरेडी हो गया है। इस तरफ अभी विंग लगाने का काम शुरू नहीं हुआ है। लॉन्चर जब यहाँ से 1-2 स्पैन और आगे बढ़ेगा तो पीछे जो ट्रॉली आपको दिख रहा है वो आगे बढ़ा दिया जाएगा, और नीचे आपको विंग्स वाले ट्रॉली भी दिख रहे होंगे, उनको भी इसको लगाकर काम को और स्पीड अप किया जाएगा। और यहाँ पे जो पिलर आपको दिख रहा है ये पिलर नंबर 26 है, और आज से 3 साल पहले ठीक इसी जगह पे एक हाई टेंशन टावर और वायर्स हुआ करते थे, एक नहीं काफ़ी सारे थे यहाँ पे, और इसके वजह से यहाँ पे 30 फीट गहरा गड्ढा था जिसमें होकर गाड़ियों को क्रॉस करना पड़ता था, और काफ़ी फॉलोअप के बाद उसको हटवाया गया। अब यहाँ से जो आप राइट हैंड साइड में थोड़ा सा रोड कर्व देख रहे हैं, ये बेसिकली बस बेस है। जब यहाँ पे बसेस चलेंगी तो ऐसे कर्व्स जहाँ पे आपको दिखेंगे वहीं पे बसेस जाके ठहरेंगी। अब इस जगह पे आप देखेंगे तो जो लॉन्चर है वो आगे बढ़ चुका है, और यहाँ पे स्टेगमेंट का काम चल रहा है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इसमें स्टेसिंग का काम चल रहा होगा, और उसके अगले दिन यानी कि मंडे या ट्यूसडे ऑनवर्ड्स जो लॉन्चर है उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। इस जगह से अगर आप आगे जाते हैं तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आपको मैंने बताया कि ट्रम्पेट फ्लाईओवर का अलाइनमेंट वो है, तो ये मेन कैरेजवे का अलाइनमेंट है जो बीच वाला आपको पिलर दिख रहा है। ऐसे तकरीबन यहाँ से लेकर ट्रम्पेट फ्लाईओवर तक, जब आप आगे जाकर ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ से यहाँ पे लेफ्ट लेंगे, इसके इस फ्लाईओवर के ऊपर से ट्रम्पेट फ्लाईओवर जा रहा होगा, और ट्रम्पेट फ्लाईओवर के नीचे से जो मेन कैरेजवे है वो जा रहा होगा, और वही आगे जाकर सेक्टर 36A के पास नीचे जाकर ग्राउंड में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, जो पिलर्स देख रहे हैं जिस पे अभी एलिवेटेड रास्ते का काम नहीं हुआ है, तकरीबन ऐसे 30 पिलर्स हैं जिसमें बीच वाला भी सेगमेंट लगना है और साइड वाले विंग्स भी लगने हैं। दोनों ही काम यहाँ पे अभी पेंडिंग है। और लेफ्ट साइड में जो आप पिलर्स देख रहे हैं ट्रम्पेट फ्लाईओवर का, वहाँ पे अगर आप उसको काउंट करते हैं तो लगभग 21 पिलर्स के करीब है जिस पे अभी एलिवेटेड रास्ते का काम होना है। तो 21 और 30 लगभग 51 के करीब पिलर्स है जिसमें अभी एलिवेटेड रास्ते का काम होना है। नीचे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो इन सेगमेंट्स को ऑलरेडी ला कर रख दिया गया है कि काम स्पीड अप हो सके, दूर से सेगमेंट्स को लाने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही तरफ ब्लैक टॉप कर दिया गया है। और जैसे ही हम आगे जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले पिलर पे आप देखिए, ट्रम्पेट फ्लाईओवर वाले पिलर पे, उस पर पियर कैप का काम चल रहा है। और आगे जहाँ पे आपको बहुत सारे अंडर स्लम्स दिख रहे होंगे, रेड और ब्लू कलर की आपको लोहे के स्लैब्स दिख रहे होंगे बड़े बड़े, जहाँ पे एक क्रेन भी लगा हुआ है, उस जगह पे कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे जो बीच वाला पिलर है मेन कैरेजवे का, उसके पियर कैप को कास्ट नहीं किया गया है। तो जब ऊपर से एलिवेटेड रास्ता बन जाएगा ट्रम्पेट फ्लाईओवर का, आगे तक कंक्रीट कर दिया जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पे जो मेन कैरेजवे है उसका काम होगा। ये जो 2 जगह यहाँ पे आपको जो पिलर्स हैं वो नहीं दिख रहे होंगे, अलग तरीके के पिलर्स दिख रहे होंगे, 2 तरीके से सपोर्टेड है। और उसके आगे देखिए तो वहाँ पे पियर कैप का काम नहीं हुआ है। इसी तरह इस पिलर के आगे भी पियर कैप का काम नहीं हुआ है पिलर में। और ये जो सारा ये अंडर स्लम है, यहाँ पे आप मान के चलिए कि नवंबर के एंड तक यहाँ पे कास्टिंग का काम शुरू किया जाएगा।
और उसके बाद नीचे वाले पिलर जो मेन कैरेजवे है उसका काम जनवरी ऑनवर्ड्स होगा। इन सब का जो टारगेट रखा गया है वो मार्च 2022 का रखा गया है कंप्लीट करने का। बट अगर मैं अभी से देखूँ मार्च 2022 तो 5 महीने हैं। अगर एल&टी पैरेलली बहुत जगह काम कर देती है एक साथ तो डेफिनेटली इसको टाइम से कंप्लीट कर पाएगी, अदरवाइज मुझे ये टाइम से कंप्लीट होता हुआ नहीं दिखता है। और यहाँ राइट हैंड साइड में आपको सामने जो बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको सरिये भी दिख रहे होंगे, ये बेसिकली सबवे होगा। यहाँ से आप द्वारका एक्सप्रेसवे को एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस कर पाएंगे, यानी कि 36A से आप सेक्टर 88 की तरफ जा पाएंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको सारे पिलर्स दिख रहे हैं वो ट्रम्पेट फ्लाईओवर के पिलर हैं। अब यहाँ से स्ट्रेट जो आपको रास्ता दिख रहा है, यहाँ आगे स्ट्रेट जो रास्ता दिख रहा है ये आगे जाके डेड एंड में ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद जहाँ पे डेड एंड में ये ख़त्म होता है उसके राइट हैंड साइड में खिड़की धौला टोल आ जाता है, जो कि आज तक हरियाणा गवर्नमेंट हटा नहीं पाई है। अब ये जो आपको आगे वाला रास्ता दिख रहा है राइट हैंड साइड में, जिससे आप स्ट्रेट जाएंगे सेक्टर 84 की तरफ या 83 की तरफ आप जाएंगे, वो अब द्वारका एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट नहीं है। बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे ये पूछा कि द्वारका एक्सप्रेसवे का ये वाला अलाइनमेंट कब बनेगा, तो ये अब द्वारका एक्सप्रेसवे है ही नहीं। जो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड रास्ता कटेगा, जहाँ से आप NH8 जा पाएंगे और वहाँ से आप क्लोवर लीफ होते हुए सदर्न पेरीफेरल रोड की तरफ जा पाएंगे, अब वो है मेन द्वारका एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट। आगे जो सीधा रास्ता है वो द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं है, वो अब स्टेट गवर्नमेंट के पास है वो रास्ता। बहुत सारे ऐसे ब्रोशर्स आप देखेंगे जहाँ पे आगे वाले रास्ते को ही द्वारका एक्सप्रेसवे बोला जा रहा है, वो अब द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं है। जितने भी डेवलपर्स ऐसा बोल रहे हैं प्लीज़ वो करेक्ट कर लें अपने आप को। अब यहाँ पे आप जो रास्ता देख रहे हैं, अगर आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ से आ रहे हैं तो आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर घूम कर सेक्टर 84 और 88 के डिवाइडिंग रोड पे आप इसी ट्रम्पेट फ्लाईओवर के लूप से जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको बिल्डिंग दिख रही है वो एलान मिरेकल है सेक्टर 84 में, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे सेक्टर 88 है। यहाँ पे आप देखिए अंडरपास का जो रैंप है, बीचों बीच आप देखिए अंडरपास का रैंप है। ये रैंप को कंक्रीट कर दिया गया है। लेफ्ट और राइट हैंड साइड में रिटेनिंग वॉल्स को भी यहाँ पे बना दिया गया है, और यहाँ से जो नीचे जाने का रास्ता है वो भी कंप्लीट हो गया है। मतलब आप यहाँ से अगर रैंप में अंदर जाएंगे, अंदर जाके आप दूसरी तरफ इजीली जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत जगह मड फिलिंग चल रही है, और ये ड्रेन का भी काम चल रहा है यहाँ पे। अगर आप बीचों बीच देखें राइट हैंड साइड में थोड़ा सा, और राइट हैंड साइड में मड फिलिंग किया जा रहा है, पाइपलाइंस को भी यहाँ पे बिछाया जा रहा है। और यहीं से अगर आप आगे देखते हैं तो आपको यही मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर मिलेगा जो यहाँ से आपको मानेसर की तरफ जोड़ देगी। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में सेक्टर 88 है, और इसके बाद सेक्टर 89 आता है आगे जाकर। जहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है वो सेक्टर 89 है। अब यहाँ पे मैं नीचे कैमरा करता हूँ, देखिए कुछ पार्ट यहाँ पे कंक्रीट कर दिया गया है। बीचों बीच ये नाला है, ये भी बादशाहपुर ड्रेन को ही कनेक्ट करेगी यहाँ से। और राइट हैंड साइड में जो आपको कंक्रीट वाला रास्ता दिख रहा है वो बेसिकली एक सबवे है, जिसके थ्रू जो पेडिस्ट्रियंस हैं रास्ते पे ना दौड़ भाग करके सबवे के अंदर से क्रॉस कर लेंगे रोड को ईजिली। तो जो ट्रैफिक चल रहा होगा, जो ट्रैफिक फ्लो होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे राइट हैंड साइड में सेक्टर 88 है, और यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो बहुत सारे लोगों ने ये भी मुझसे पूछा कि अंदर सेक्टर रोड्स कब बनेंगे उनके डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, चाहे वो कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो। तो जहाँ जहाँ पे अभी रोड्स नहीं बने, इसका कोई बेसिकली टाइमलाइन है नहीं हरियाणा गवर्नमेंट के पास प्रॉपर। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट आगे चले जाएंगे तो पटौदी रोड का इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये पिछले 4-5 महीने से एल&टी यहाँ पे काम कर रही है, बट अभी तक यहाँ पे काम पूरा हुआ नहीं है। यहाँ पे इनका टारगेट है कि मार्च 2022 तक इस वाले स्ट्रेच को भी फंक्शनल कर देना, बट जिस तरीके से काम चल रहा है मुझे नहीं लगता है कि उस टाइम तक ये काम पूरा हो पाएगा। अब इस वाले व्यू को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो सबवे है उसका कितना काम अभी हो गया और कितना काम बचा है। उसी तरीके से जब इस पोर्शन को कवर कर दिया जाएगा तो इसके अगले वाले पोर्शन में ये जो ड्रेन वाला है इसको जाकर मिला दिया जाएगा बादशाहपुर ड्रेन के साथ। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, आप में से बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा। इस पॉइंट से, इस इंटरसेक्शन से जब आप पटौदी रोड के इंटरसेक्शन तक जाते हैं तो जैसे यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में एक ट्रम्पेट फ्लाईओवर दिख रहा है, वैसे ही यहाँ से पटौदी रोड के बीच में भी एक ट्रम्पेट फ्लाईओवर होगा। बेसिकली जहाँ पे आपको एलिवेटेड रास्ते का काम दिख रहा था आगे, जहाँ पे लॉन्चर लगा हुआ था, उस पॉइंट पे कहीं पे एक ट्रम्पेट फ्लाईओवर होगा जिसके थ्रू आप सेक्टर 36B की तरफ जा पाएंगे। नीचे देखिए जहाँ पे बाउंड्री वॉल्स आपको दिख रहा है ग्रीन एरिया, उसके लेफ्ट हैंड साइड में सारा सेक्टर 36B है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 36A है। अब यहाँ से मैं टर्न करूँगा, ये सारे हाई टेंशन टावर्स और वायर्स जो हैं ये जहाँ पे भी शिफ्ट होना था वो हो गए। नीचे अगर आप देखेंगे तो पाइपलाइन को बिछाया जा रहा है, सारे ऑलमोस्ट सारे पाइपलाइंस को बिछा दिया गया है। जो बीच का यहाँ पे पाइपलाइन बचा है अब उसको बिछाने का काम चल रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो आपको मेन जो कैरेजवे है उस पर एलिवेटेड रास्ते का काम यहाँ पे हुआ नहीं है। तो लगभग जहाँ से एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है यहाँ से आगे तक 30 पिलर्स अभी बचते हैं। नीचे अंडरपास को कंक्रीट कर दिया गया है। अगर आप यहाँ से चलते हैं आज के डेट में तो आप इजीली क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सकते हैं अंडरपास के।
राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो ट्रम्पेट फ्लाईओवर है, उसका एक स्पैन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। इस स्पैन को मिला के लगभग आप मान के चलिए कि 21 के करीब ट्रम्पेट फ्लाईओवर के स्पैन अभी बचते हैं। और ये स्पैन इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि इसके ऊपर वाला जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर का स्पैन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पहले ऊपर वाले स्पैन को कंप्लीट करेंगे, जो हम पटौदी रोड की तरफ से आ रहे हैं तो ऊपर वाला पहले स्पैन बनेगा, फिर ऊपर वाले स्पैन से वो सर्कल लेंगे ट्रम्पेट फ्लाईओवर में और फिर नीचे की तरफ जाएंगे। तो पहले ऊपर वाला स्पैन कंप्लीट होगा, और जहाँ से मैं आपको वर्चुअल टूर देता हूँ ट्रम्पेट फ्लाईओवर का, वहाँ वाला स्पैन, उस स्पैन को पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ये जो नीचे आपको राइट हैंड साइड में स्पैन दिख रहा है उसको कंप्लीट होने का काम शुरू होगा। और यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो देखिए कुछ कुछ जगह पे ऑलरेडी यहाँ पे वाइट पेंट कर दिया गया है। अगर आप देखें अंडरपास की तरफ, अब मान लीजिए कि आप सेक्टर 84 और 88 के डिवाइडिंग रोड से आ रहे हैं या मानेसर की तरफ से आ रहे हैं और आप इस अंडरपास को नीचे से क्रॉस करते हैं, तो आप लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डिवाइडिंग देख रहे हैं, एक लेफ्ट साइड में अंडरपास का रास्ता जा रहा है और एक राइट हैंड साइड में अंडरपास से रास्ता ऊपर रैंप की तरफ जा रहा है। तो जब आप यहाँ से CPR या क्लोवर लीफ की तरफ जाएंगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड वाले का यूज़ करेंगे। और अगर आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ से आ रहे हैं, NH8 की तरफ से आ रहे हैं या क्लोवर लीफ की तरफ से आ रहे हैं ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ, या आपको वहाँ से मानेसर की तरफ जाना है, तो फ्यूचर में आप राइट हैंड साइड वाले अलाइनमेंट को लेते हुए अंडरपास के नीचे से क्रॉस करेंगे और मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर होते हुए आप मानेसर की तरफ जा सकते हैं, या सेक्टर 84, 85, सेक्टर 90, 92 इन सब सेक्टर्स में जा सकते हैं इजीली, या सेक्टर 95। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और आगे कितना काम हो गया है वो आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर है, जो राउंड है ट्रम्पेट फ्लाईओवर का, उसमें सिर्फ एक सेगमेंट को छोड़ के सारा काम कंप्लीट हो चुका है। राइट हैंड साइड में अगर आप देखिए ट्रम्पेट फ्लाईओवर का जहाँ पे पिलर है वहाँ पे आपको मिट्टी दिख रहा होगा, वहाँ पे रोड लेवलिंग का काम चल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में भी रोड लेवलिंग का काम चल रहा है। इस पोर्शन में अभी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। आप मान के चलिए कि दिसंबर 2021 तक ये जो पूरा पोर्शन है जिसमें ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, छोटे छोटे पोर्शन है जिसमें ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, इन सबको ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। अब किसी ने मुझसे कमेंट करके ये भी पूछा कि जो इसमें स्ट्रीट लाइट्स लगाने का काम है उसमें कितना टाइम लगेगा। तो जब भी रास्ते को ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा, एलिवेटेड रास्ते का काम कंप्लीट हो जाएगा और लेफ़्ट और राइट साइड में जो एलिवेटेड रास्ता है उसके बैरिकेड्स को बना दिया जाएगा। उसके बाद आप मान के चलिए कि कम से कम 1.5 से 2 महीने लगेंगे ये सारा फिनिशिंग का काम करने में। और इस बार मैंने आपको ट्रम्पेट फ्लाईओवर का वर्चुअल ड्राइव का टूर नहीं दिया है। अगर आपको वो ड्राइव वाला टूर चाहिए, वर्चुअल ड्राइव ट्रम्पेट फ्लाईओवर का, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। अगर ट्रम्पेट फ्लाईओवर के वर्चुअल ड्राइव के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कमेंट में, तो मैं वो वीडियो जल्दी बनाकर आप सबको दिखाऊंगा कि वर्चुअल ड्राइव पे लेके चलूँगा आपको ट्रम्पेट फ्लाईओवर के। फिलहाल यहाँ से आगे चलते हैं। लेफ़्ट और राइट साइड में पिलर के आपको रैंप दिख रहा होगा, लेफ़्ट वाला रैंप है। अगर आप अंडरपास के थ्रू आ रहे हैं और आपको CPR की तरफ जाना है तो लेफ़्ट वाला यूज़ करेंगे, और अगर आप CPR की तरफ से आ रहे हैं तो आप राइट हैंड साइड वाला यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे सरफेस रोड भी यूज़ कर सकते हैं और आप पुराने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट की तरफ जा सकते हैं, जो कि आज के डेट में बहुत ही टूटा फूटा है। हरियाणा गवर्नमेंट इसको कब रिपेयर करेगी उसका भी कोई टाइमलाइन नहीं है। मतलब मैंने देखा है कि वहाँ पर जिस कंपनी को या जिस अथॉरिटी को रोड ब्लैक टॉप करना चाहिए वो तो करते नहीं है, उसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं या यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो लोग उस पर मिट्टी विट्टी डालते रहते हैं, पत्थर वत्थर डालते रहते हैं और ट्राई करते हैं कि वहाँ पे ट्रैफिक फ्लो बना रहे। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो ड्रेन का काम कंप्लीट हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको पाइप्स रखे हुए दिख रहे हैं। पाइप यहाँ पे रखे रहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अभी पूरा प्रॉपर पाइप को लगाने का, फिट करने का काम कंप्लीट नहीं हुआ है इस जगह पे। यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो रोड का कुछ सेक्शन है वो ब्लैक टॉप हो गया है और बाकी पोर्शन अभी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है जहाँ से हम आ रहे हैं उस तरफ। और लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला जो पोर्शन है ये ब्लैक टॉप अभी नहीं हुआ है। बीच में लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखिए तो ड्रेन का भी काम जो है वो रहता है। और ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये पूरा सेक्शन यहाँ से आगे तक, यहाँ पे बेसिकली आप मान के चलिए कि 60 से 70 फुट के गड्ढे हुआ करते थे और अब यहाँ पे रोड लेवलिंग कर दिया गया है। अब यहाँ पे इस पिलर के नीचे आप जो गड्ढा देख रहे हैं ये बेसिकली बादशाहपुर ड्रेन है, और राइट हैंड साइड में जो आप पानी जमा हुआ देख रहे हैं वो वाला अलाइनमेंट भी बादशाहपुर ड्रेन का है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड वाले पे अभी बादशाहपुर ड्रेन का काम नहीं हुआ है। NH8 से जब बादशाहपुर ड्रेन आएगी उस तरफ से तो इसी अलाइनमेंट के थ्रू वो घूमेगी और इस सेक्शन से रोड को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएगी। यहाँ पे एलिवेटेड रास्ता खत्म हो जाएगा और यहाँ से रैंप जो है वो नीचे की तरफ आएगा और यहीं से रैंप से हम नीचे जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे ऑलरेडी कंक्रीट कर दिया गया है। ये जो रैंप आप देख रहे हैं इसके लेफ्ट और राइट साइड में ऑलरेडी रिटेनिंग वॉल्स को बना दिया गया है।
रैंप और इस रास्ते के बीच में जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड रास्ता आपको दिख रहा है, इसके बीच में आपको छोटा सा पोर्शन दिख रहा है जिसमें अभी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, तो वहाँ पे या तो ग्रीन एरिया बनेगा या उस जगह को भी ब्लैक टॉप करेंगे। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे तो ये रास्ता जो है आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, लेफ़्ट और राइट में। लेफ़्ट वाला जो सेक्शन है यहाँ से NH8 जाने के लिए है और राइट वाला जो सेक्शन है वो NH8 से इधर आने के लिए है। अब जैसे आज के डेट में जो भी न्यू गुड़गांव के रेसिडेंट्स हैं उनको खेड़की वाला टोल के ट्रैफिक जाम में जाकर फंसना पड़ता है और बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है वहाँ पे, और कई बार तो फास्टैग ये सब काम भी नहीं करते हैं वहाँ पे। तो फ्यूचर में क्या होगा कि NH8 को लोग यूज़ नहीं करेंगे, जो भी सेक्टर 83, 84 में रहते हैं या जो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर इसके आसपास रहते हैं, वो लोग सारे NH8 में जाने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे के CPR वाले इंटरसेक्शन को यूज़ करेंगे, यानी कि इस इंटरसेक्शन को यूज़ करेंगे। यहाँ पे बीच में अगर आप देखें तो इस बीच वाला पार्ट यहाँ पे ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, लेफ्ट और राइट में ब्लैक टॉप हो गया है। अब इस जगह से आप देखिए तो लेफ्ट और राइट में आपको विंग्स दिखेंगे रखे हुए। ये जितने विंग्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं रखे हुए, ये विंग्स जो है आगे एलिवेटेड रास्ता जो है वहाँ पे लगेगा, और पीछे जितना भी सेक्शन हम छोड़ के आए जहाँ पे आपने देखा कि एलिवेटेड रास्ते का काम नहीं हुआ है, वहाँ पे भी ये विंग्स लगाए जाएंगे। और यहाँ पे अगर जो बीच वाला रास्ता है ये मीडियन है, यहाँ पे ग्रीन एरिया बनेगा पूरा आगे तक, और लेफ़्ट और राइट जो है रास्ता वो आने जाने के लिए यूज़ होगा। आप इसके विड्थ को देखकर समझ सकते हैं। अभी मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ तो आपको फिर भी छोटा लग रहा होगा, अगर आप पास जाएंगे तो बहुत ही चौड़ा रास्ता है, बहुत ही चौड़ा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में फिर से आपको कर्व सा दिख रहा होगा रास्ते में, तो वो बस बे है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक VUP है, वेहिकुलर अंडरपास है यहाँ पे, जिसको कार से हम आना जाना क्रॉस कर सकते हैं, या फिर हम छोटे छोटे जो बसेज होंगे, स्कूल बसेज होंगे छोटे छोटे, वो सब आना जाना कर सकते हैं, या 3 व्हीलर्स या 2 व्हीलर्स हैं वो लोग यहाँ से आना जाना कर सकते हैं। और ये जो VUP है ये आप मान के चलिए कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में बनकर ये रेडी हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला जो रास्ता है इसको भी ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में अभी ड्रेन का काम नहीं हुआ है, जब VUP बन जाएगा तो उसके बाद ड्रेन का काम होगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ब्लैक टॉप हो चुका है रास्ता, विंग्स लगा हुआ आपको दिख रहा है। यहीं पे राइट हैंड साइड वाला जो सेक्शन है वहाँ पे अभी जो बादशाहपुर ड्रेन है वो पूरा का पूरा ड्रेन यहाँ से बनना है, उसका काम अभी यहाँ पे नहीं हुआ है। अब लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे एक रेडी टू मूव इन अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, जिसकी कनेक्टिविटी अभी प्रॉपर नहीं है और आगे भी फ्यूचर में यहाँ पे नहीं होगी द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ। इसकी कनेक्टिविटी GMDA देगी, जब ये सर्विस लेन्स बनाएंगे तब जाकर इसकी कनेक्टिविटी होगी। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में फ़िलहाल उन्होंने टेम्प्रेरी अरेंजमेंट किया हुआ है, तो द्वारका एक्सप्रेसवे से क्रॉस करके वो अपनी सोसाइटी में चले जाते हैं, बट फ्यूचर में ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे, और यहाँ से अगर हम आगे चलते हैं तो आगे जाके एक क्लोवर लीफ फ्लाईओवर आएगा, मैं वहाँ पे आपको लेकर चलता हूँ। और ये जो आप अलाइनमेंट देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे हाई टेंशन टावर्स थे जिनको शिफ्ट किया गया है इस पूरे अलाइनमेंट से CPR के। यहाँ पे मेरी आप सब व्यूअर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मैंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक ट्वीट को अपने पिन किया हुआ है। इस वीडियो को कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग देखने वाले हैं। अगर 5,000 लोग भी उसको रीट्वीट कर देते हैं, 5,000 लोग भी अगर उसको रीट्वीट कर देते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैंने PMO को टैग किया हुआ है इस ट्वीट में, अगर आप इसको रीट्वीट कर देते हैं 5,000 लोग, तो ये जो प्रॉब्लम है ना लेफ़्ट और राइट साइड में सर्विस लेन्स की, जिसके थ्रू द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी सोसाइटीज़ के साथ होगी, जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं उनके साथ, ये जो प्रॉब्लम पेंडिंग है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये बहुत सरदर्द करने वाला है सबके लिए फ्यूचर में। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा अगर आप मेरे हर ट्वीट को रीट्वीट कर दें, और इस खासकर जो इस वीडियो के कमेंट में मैंने ट्वीट को लगाया हुआ है, उसके लिंक को दिया हुआ है, आप उसको रीट्वीट कर दीजिएगा। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत प्रेशर क्रिएट होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ़्ट और राइट साइड में ब्लैक टॉप हो गया है, हाई टेंशन टावर्स है, यहाँ पे बीच वाला हाई टेंशन टावर हट नहीं सकता था, तो इस वजह से रास्ते को ही डिवाइड कर दिया गया। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको जो सेक्शन कर्व वाला दिख रहा है, वहाँ से आप नीचे की तरफ जा सकते हैं, और क्लोवर लीफ के दूसरे सेक्शन की तरफ से होते हुए आप NH8 की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो आप क्लोवर लीफ की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो आपको गड्ढा खुदा हुआ दिख रहा है रास्ते के राइट हैंड साइड में, यहाँ पे अभी ड्रेन का काम नहीं हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बादशाहपुर ड्रेन का काम यहाँ पे कंप्लीट होना अभी तक नहीं हुआ है यहाँ पे कंप्लीट। अब ये वो सेक्शन है, अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे होंगे और आपको द्वारका एक्सप्रेसवे होते हुए गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ जाना है, तो आप इसी जो मिट्टी वाला रास्ता आपको दिख रहा है, यहाँ से रैंप ऊपर चढ़ेगा एलिवेटेड रास्ते की तरफ, जहाँ पे आप क्लोवर लीफ फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे, और यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप सीधा NH8 के ऊपर से क्रॉस करते हुए एलिवेटेड सेक्शन से होते हुए क्लोवर लीफ के आप SPR की तरफ चले जाएंगे। यानी कि आप यहाँ से सीधे
गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड में नीचे देखिए तो बादशाहपुर ड्रेन का जो दीवार है उससे बनाया गया है यहाँ पे, लेकिन अभी पूरा बादशाहपुर ड्रेन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ये देखिए यहाँ पे विंग्स लगा दिया गया है। आगे जो आपको 5 एलिवेटेड रास्ते दिख रहे हैं NH8 से पहले और NH8 के बाद, वहाँ पे अभी विंग्स को फिक्स नहीं किया गया है, हालांकि बाकी सारे जगह पे विंग्स लगा दिया गया है। ये नीचे लेफ्ट और राइट साइड में जो आपको दिख रहा है कर्व जैसा, वो बेसिकली खानसा रोड होगा फ्यूचर का, उसी के थ्रू ट्रैफिक मूव करेगी। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पे बादशाहपुर ड्रेन का काम चल रहा है। ये इंडिया का सबसे बड़ा क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है। यहाँ से अगर आप आगे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक हाई टेंशन टावर दिख रहा है, और उसके बाद NH8 है, और NH8 के बाद एक और हाई टेंशन टावर है। उसी पोर्शन में नीचे की तरफ रैपिड रेल का स्टेशन होगा। अब यहाँ से आगे जो आपको NH8 दिख रहा है, अगर यहाँ से आप राइट लेते हैं तो आप खिड़की धौला टोल की तरफ चले जाएंगे, या मानेसर की तरफ चले जाएंगे, या जयपुर की तरफ चले जाएंगे। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेते हैं तो आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे, या आप यहाँ से साइबर हब की तरफ भी जा सकते हैं। और यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो आप SPR के थ्रू सोना रोड या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टेड है। अब अगर आप क्लोवर लीफ का टाइमलाइन चाहते हैं कि क्लोवर लीफ का काम कितना हो गया है, कितना काम बचा है, और उसका क्या टाइमलाइन होगा, कब तक NH8 पे डाइवर्जन क्रिएट होगा और कब वहाँ पे काम शुरू होगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद वाला जो वीडियो है मैं कोशिश करूँगा उस जगह के बना के उसका एग्जैक्ट टाइमलाइन और क्या क्या टाइमलाइंस होंगे काम होने के वहाँ पे, वो आपको बताऊँगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को सबके साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। नीचे मैंने कमेंट सेक्शन में पिन करके रखा हुआ है अपना ट्वीट, उस ट्वीट को रीट्वीट भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।